जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की। और आज अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला यहाँ डीके मार्ग पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार और सीनियर लीडर जो है सकीना ईतू, वो वर्करों से खिताब कर रही है। ये जो आप लोगों का जमे गफीर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ डीके मार्ग स्पोर्ट्स स्टेडियम में। और यहाँ उमर अब्दुल्ला जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर है, वो एड्रेस के लिए पहुंचे हैं। और इसके अलावा सीनियर लीडर जो हैं और उम्मीदवार बराए हल्का इंतखाब बेजपुरा सकीना ईतू। और कैमरामैन से मैं कहूँ कि वो हमें दिखाएंगे, कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। यहाँ पे तकरीर अभी चल रही है। यहाँ जो उम्मीदवार हैं सीनियर लीडर सकीना ईतू, वो अपनी तकरीर जो है वो कर रही हैं, एड्रेस कर रही हैं, वर्करों से खिताब कर रही है। कुछ आपको विजुअल्स दिखाते हैं, उसके बाद कुछ वर्करों से भी बात करते हैं। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं दनेव करीबाग इलाके में। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज एक बहुत बड़ा जो कन्वेंशन है वो मुनक़िद हो रहा है, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खिताब कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सीनियर लीडर और उम्मीदवार हैं बराए हल्का इंतखाब बेजपुरा सकीना ईतू, वो अभी एड्रेस कर रही है। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे वर्करों की एक अच्छी खासी तादाद जो यहाँ पहुँची है। इसके अलावा यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे हम कुछ वर्करान से, और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन है इनके लिए क्या मायने रखता है। और साथ में जो अभी यहाँ पे जलसा मुनक़िद हो रहा है, हमारे साथ कुछ वर्करान मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुज़फ़्फ़र, ये बताइए कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे हल्का इंतखाब बेजपुरा में डीके मार्ग में जलसा मुनक़िद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा है, ये इसलिए हमने यहाँ पे जलसा बनाया है ताकि लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहिए कि कितनी भीड़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और मुझे लगता है अगर हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में 20,000 से लीड किया, इंशाल्लाह रहमान असेंबली इलेक्शन में हम 40,000 वोटों से इस नूराबाद इलाके में लीड। काफी जोश खरोश लग रहा है आप लोगों में, तो क्या सोच के इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने की कोशिश करेंगे? देखिए, 10 साल के बाद मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इलेक्शन किए और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि हम सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे इलेक्शन करेंगे, और हम खुश है वोट डालने के लिए। बहुत ज्यादा तवक्कुत है, आपने देखा रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगा है, बिजली फीस बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि जब भी उमर अब्दुल्ला सदारत संभाले, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे। हम यहाँ पे बिजली बिल जो वन टाइम उसका हम बिजली बिल का हम कुछ फैसला करेंगे, और उसके साथ साथ हम रोड कनेक्टिविटी चारों तरफ करेंगे। हमें यही तवक्को है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जोश खरोश काफी दिख रहा है वर्करान में। डीके मार्ग में अभी मौजूद है, कैप पहनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बैच भी लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? बस आप ज़रूर साहब, आपने तो खुद ही अपने कैमरा से दिखाया लोगों में कितना जोश है। ये हमारे जो अपोनेंट्स है उनके लिए आज का ये जलसा काफी है, बाकी में कुछ कह नहीं सकता। 18 सितंबर को वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज के लिए, क्या उम्मीदें हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल सारे लोग घर से आएंगे और हल्का बटन दबाएंगे और हमारी बैन को और ये आप देख रहे हैं काफी उत्साहित हैं, नौजवानों में काफी जोश खरोश हैं। गुलजार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। गुलजार साहब, ये बताइए कि पेश रहते हैं आपके वर्कर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर हम बात करें क्या तवक्कात है, क्या उम्मीदें हैं, और आज क्या बावर कराने की कोशिश करेंगे? सर, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया था 2008 से 2014 तक जो हुआ था, जो काम अधूरा रहा वो इसमें नहीं हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा, जो चावल है वो कम से कम 3,000 से 4,000 रुपया इस टाइम एक क्विंटल है।
जो बिजली फीस है वो भी 1300 रुपया है। जो इन्होंने यहाँ पे काम बहुत अच्छे किए हैं मैडम सकीना इतू ने। और हमको यही लगता है, हम लोगों का ये लगता है कि सबसे मार्जिन में जो नूराबाद का सीट है उमर अब्दुल्ला आज जो है खिताब के लिए पहुंचे हैं। उमर को कैसे उनके खिताब को और एज ए लीडर उनको कैसे देखते हैं? उमर अब्दुल्ला बेलूस एक लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है। इन्होंने जो काम किया है, जो उसका दादा ने भी काम किया है, जो उसका बाप ने भी काम किया, जो उसने भी काम किया है, कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आप जो आज है इनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा। 18 सितंबर को वोटिंग होने वाली है, आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट जाएगा हल पे और किसी को नहीं है। हल ने ये काम किया, यही हल करेगा इंशाल्लाह। और ये आपने देखा कि किस तरह से काफी उत्साह, एक जोश खरोश है वर्करान में। एक बार फिर ये आप देख रहे हैं विक्ट्री निशान दिखा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान। और यहाँ डीके मार्ग स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, तकरीर के लिए खिताब कर रहे हैं यहाँ पे। और जो सीनियर लीडर और उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना इतू, एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों का सैलाब जो है यहाँ उमड़ पड़ा है डीके मार्ग में। और सब लोग जो है यहाँ जितने भी वर्करान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान हैं, चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो उनकी कैंडिडेट है सकीना इतू वो जीत जाए और उनकी काबीना में अगर सरकार बनती है उनकी काबीना में भी जगह मिले। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डीके मार्ग, कुलगाम।